बाइबल सटीक है मेरे भाई मेरी बहन। बहुतों के अंदर घमंड को टूटना नहीं चाहता। देखिए यूहन्ना 12 का 24 इस प्रकार से लिखता है, बाइबल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जो यहूदी लोग थे वे लोग यीशु से परे हो गए और यीशु से लंबा हो गए। यीशु में एक बाइबल में सुंदर वचन आया है, लोग बोलते थे यीशु पर तो हम विश्वास करते हैं। बहुत सारे फरीसी, बहुत सारे शास्त्री लोग यीशु पे भरोसा किए, लेकिन बाइबल बताती है उन लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया प्रकट रूप में, क्योंकि उनको डर था कि जो हमारे बॉसेस है हमको आराधना से निकाल देंगे। लोगों क्या पढ़ा पता है? खुद का पढ़ा है, हमारा माँ बाप मरे तो चलेगा, हम जिंदा रहे बस। यीशु सूली पे चढ़ गया, चल जाएगा, हम जिंदा रहे बस। आपको पता है बाइबल ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, यूहन्ना में पिलातुस जो था उसको इसलिए अपॉइंट किया था, ये जो मैं घटना बता रहा हूं इस घटना में, क्योंकि एक बहुत बड़ी वाक्य थी। यीशु एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट हो गया था यरूशलेम में, और वहां पर जब पता चला कि इसको पकड़ा है तो अभी ये लोगों से हैंडल नहीं होगा, इसलिए पिलातुस एक बहुत बड़ा पोजीशन में बैठा बंदा था। उसको ये बताया गया कि पिलातुस ये मैटर को तू हैंडल कर। जब पिलातुस उसके पास गया तो पिलातुस देख रहा है यार व्यक्ति में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। पिलातुस उसको बोलता है क्या तू परमेश्वर पुत्र है? यीशु उसको बोलता है तूने खुद बोला। और उसकी वाइफ आके बोलती है पिलातुस को, ए स्वामी इस व्यक्ति पर हाथ मत डाल, इस व्यक्ति की वजह से रात को स्वप्न में मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो समझ में आ गया पिलातुस को कि नॉर्मल आदमी नहीं है। तो पिलातुस बाहर आके बोलता है ये लोगों इसमें मुझे किसी भी प्रकार का इसमें पाप नजर नहीं आता, मैं इसको छोड़ दूं। लोग बोलते हैं, चिल्लाने लगे सब लोग, इसको छोड़ देंगे तो हम तो दे हम इसका न्याय करेंगे, इसका खून हमारे बच्चों तक आ जाए। ये वर्ड लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह का जो खून है ये हम तक, हमारे बच्चों तक, पुरखाओं तक आए, ये बाइबल में लिखा है। ऐसा उन लोगों ने ये बात का क्लेम किया। ये फिर से एक सोच रहा है, ये कह रहा है कि ये निर्दोष है, ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। फिर आके यीशु को पूछ रहा है तो परमेश्वर पुत्र है क्या? यीशु चुप है। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है, आपने जाना है या आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, किसी जीवित होगा, बपतिस्मा लिया है, उसके लहू से आप धोए गए हो, फिर से पाप करोगे वो आपके पास नहीं आएगा। ध्यान में रखिए। पिलातुस पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहा है। अभी पिलातुस को पता चला ये बंदा डेंजर है, इस पे हाथ नहीं डालने का। ये क्या करता है, उसको कोड़े मार के बेच देता है। उसको पता था कि परमेश्वर पुत्र है, इसको क्या करना चाहिए था? छोड़ दिया तो सिस्टर को जॉब दिया होता, इसको तो छोड़ दिया था, उसका जॉब गया होता। आप बाइबल ध्यान से पढ़िएगा, उसने यीशु को छोड़ दिया, उनके हाथ में सौंप दिया और बदले हाथ धोया। किस लिए छोड़ा उसने? उसका क्या जाएगा? औहदा, पोजीशन जाएगा। इसलिए उसने निर्दोष को किसके हाथ में कर दिया? गुनहगारों के हाथ में दे दिया, और यीशु को उन्होंने क्रूस पर मार दिया। और किसी भी बिना किसी वजह के उसका जॉब चला गया। बिना किसी वजह को पिलातुस को उसके पोजीशन से गवर्नमेंट ने उतार दिया। अगर यीशु आपके अंदर है, कोई भी सिचुएशन हो, यीशु अगर आपके अंदर है, आपको उसका प्रेम में रहना है। अगर यीशु आपके अंदर है, सिचुएशन कैसे भी हो, आपको पिलातुस के जैसा जीवन नहीं जीना है। अगर मेरा फायदा, हमारा फायदा नहीं देखना है, फायदा किसका देखना है कि अगर हम परमेश्वर में बने हैं तो हम अपने लोगों के बीच में हैं, चर्च में, कलीसिया में, माँ बाप के साथ में हैं, एक भले लोगों के बीच में, धर्मी जन के पेट में उठते बैठते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से खुदावंद, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पतरस, उसने उसका इनकार किया था, खुदा उसके पास गया, वो आपके पास भी आएगा। यस, आमीन। आपको पता है, अगर खुदा यीशु पतरस के पास उस दिन नहीं आता, वो भी संसार का बन गया होता। आपको पता है, क्योंकि उसने संसार को चुन लिया था। आज यहाँ पर बहुतों के अंदर प्रेम ठंडा हुआ है, इसलिए बहुतों ने संसार को चुन लिया है। हमारे अंदर यीशु का प्रेम, संसार में आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। जब आपके अंदर ये आ जाएगा ना, ये इसके अंदर से ऑटोमेटिक
वो आगापे प्रेम वो आ जाएगा। जब ये आपके अंदर आ जाएगा ना, खुदा सब काम कर देगा। पतरस डरता था, लेकिन जब पतरस ने यीशु जब उसके पास जीवित किया गया ना, उसने यकीन किया, इसने जो बोला वो किया, ये खुदा है। उसके बाद बड़े बड़े काम कर रहा है। क्या आप में विश्वास नहीं करते खुदा पे? कितने विश्वास करते यीशु पे? तो खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपके अंदर सबसे पहले क्या आना चाहिए? अगर अगर प्यार नहीं है ना, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। वो क्या कहता है कि मैं प्रेम हूं तो तुम मुझसे प्रेम करो, मैं पवित्र हूं तो तुम मुझसे पवित्र करो। वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मुझसे अलग होकर जी नहीं सकते। अगर जो मुझसे अलग हो जाएगा वो मुरझाकर मर जाएगा, पतझड़ का पत्ता बन जाएगा। पतझड़ का पत्ता जो सूख जाता है उसको फिर से जान लेके नहीं आता, लेकिन वही पत्ता उस दाखलता के साथ में रहेगा, उसके अंदर फल आएगा। अगर आप एक सच्ची दाखलता आपका कलीसिया है, सच्ची दाखलता आपका माता पिता है, सच्ची दाखलता धर्मी जन है, सच्ची दाखलता आपके ऑफिस में अच्छे कर्मचारी है, उनके साथ बने रहे। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी कभी भी यीशु को बिना वजह उसका गलत इस्तेमाल ना करे। बाइबल कहती है जो कोई यीशु का व्यर्थ में नाम लेगा वो मार दिया जाएगा। यीशु को लेकर झूठ कभी ना बोले। बाइबल बताती है शपथ ना खाना, झूठ ना बोलना। जिसके अंदर भी झूठ की आत्मा है, मैं कहना चाहता हूं आप बहुत डेंजर जोन में। झूठ सबसे खतरनाक है। झूठी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की ना तो पृथ्वी की, क्योंकि स्वर्ग उसका बैठने का सिंहासन है, पृथ्वी उसका पैर सकने का चौकी है, और ना उस नगर की यरूशलेम की, क्योंकि वो नगर उसका है। अगर कोई भी यहाँ पर एक झूठ बोलने की आत्मा है, खुदावन आपको अंदर से अभिषेक में निकाल देगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बात आपको पता चला तो ये प्रेम आपके अंदर काम करेगा। सभी ब्रदर आगे देखिए, खुदावन ब्रदर, खुदावन कभी भी टूटे फूटे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता। जिसका हृदय टूटा है ना, उसको इस्तेमाल करेगा। अगर हमसे पाप हुआ है, ये टूटे हुए हृदय को लेकर उसके पास आओ, प्रायश्चित करो, तब इस्तेमाल करो। दाऊद ने एक पाप किया था, लेकिन वो टूटे फूटे हृदय में बैठा नहीं हुआ एक जगह पे। दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था, शर्माता नहीं था। वो इतने लोगों के बीच में उसके पास से व्यभिचार का गलती हुआ था, वो सोकर सॉरी बोल रहा है। आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, जब दाऊद जब राजा बना, जब वो पाप किया उसने, जब वो पाप किया उसके पहले खुदा उससे बात कर रहा है, खुदा उससे बात कर रहा है, महिमा आ रही है उसके ऊपर। जब ये पाप करने के बाद आप देखिए खुदा उससे बात नहीं कर रहा है, खुदा हनन्याह के थ्रू बात कर रहा है, डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। महिमा उसके ऊपर से। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप जानते हैं यीशु मसीह सच्चा खुदा है, फिर भी आप एक पाप में पड़े हैं, आपको पता है ये मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, आपको पता है ये जो लड़का या लड़की मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, फिर भी आप उसके साथ में घूमते हो, आपको पता है मेरे माँ बाप को ये पसंद नहीं है, ये मैं दारू बीड़ी सिगरेट करना वो कर रहे हो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बाइबल फिर भी आप पढ़ रहे हो, अभिषेक निकल जाए। दाऊद क्या कहता, दाऊद ने यही किया, उसको पता था मेरे साथ बात कौन कर रहा है, परमेश्वर। कहां जाओ युद्ध को, यहां से जाओ, यहां से। अरे उसके पास जीपीएस बोलता ना उसको, जीपीएस रोड ट्रैक, ये परमेश्वर था उसका। आज हम लगातार लगता है कौन सा रोड जाना है, परमेश्वर उसको देता था, इधर से जा, उधर से, इधर मत जा, इधर तो मारेंगे, उधर से जा, राइट से जा, लेफ्ट से जा। पूछता था खुदा अभी युद्ध को जाने जाओ कि नहीं जाओ, खुदा बोलता है नहीं आज मत जा, कभी जाओ मैं बोलेगा चलो। नेक्स्ट डे खुदा मैं जाऊं, हाँ तू जा, कैसे जाऊं, इधर से जा, उसको रोड बताता था खुदा। एक समय आया खुदा बताना बंद कर दिया, क्यों, अभिषेक निकल गया। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो एक समय में यीशु परमेश्वर में थे, आज आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों, कहीं ना कहीं तुमने गलती कर दी है। और खुदा बहुत अच्छा है, खुदा बहुत अच्छा है। एक बूढ़े समय में दाऊद जंगल जंगल भटक रहा है, लेकिन उसको जंगल में खुदा मरने नहीं दिया, उसको
उसके उसी जगह पे मारा जहां पर जवानी में दिया था। अगर आज आप लोग यीशु से पीछे हैं, आज फिर से आओ, उस अगापे प्यार को आप हासिल करो। खुदावन फिर से आपको उसी पोजीशन में लाएगा जहां पर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। हमारी सुरक्षितता कहाँ पर है? हमारे घर में। हमारी सुरक्षितता कहाँ है? हमारे जॉब में। हमारा अच्छा कहाँ है? माँ बाप के बीच में 2-3 वक्त की रोटी, अच्छा जॉब, अच्छा घर, माँ बाप, बच्चे सब साथ में, ये हमारे लिए अच्छा है। ये कब होगा? आप अपना पुराना स्वभाव छोड़कर फिर से यीशु को ग्रहण करो। जिस प्रकार से वो क्या कहता है कि जगत के लोग ने मुझे इनकार किया, लेकिन मैंने अंत तक उनसे उसी समय किया। आज आपके बीच में हो सकता है लोगों ने आपका दिल दुखाया होगा, लेकिन उनको भी दिल दुखाना हमारा काम नहीं है, हमें वहां माफ करना अपना काम है। मिल के रहे, साथ में रहे। खुदा क्या बोला आप देखिए, जब पवित्र आत्मा उतरा, बाइबल क्या बताती है? साथ में रोटियां तोड़ा। जब साथ में रोटियां तोड़ते थे और लोग जुड़े और लोग जुड़े और लोग जुड़े और लोग जुड़े। इसका मतलब ये है कि बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति है, यूनानी लोग, यूनानी मतलब ठुकराए हुए लोग, वो बोलता है ये फिलिप्पुस यहाँ पे आ, हमको यीशु से मिलना है, अन्य जाति के लोग। फिलिप्पुस बोलता है मैं किससे मिला हूँ? आंद्रियास का बजाता है। ये आंद्रियास, ये यूनानी लोग कहते हैं कि इनको यीशु से मिलने का है। तो ठीक है, तो आंद्रियास फिलिप्पुस दोनों साथ में यीशु के पास वो यूनानी लोग को लेकर गए। जब यूनानी लोग को यीशु ने देखा, तो यीशु देखा ये तो यूनानी लोग हैं, ये तो मुझे नहीं पहचानते, ये यहूदी लोग नहीं है, और यहूदी लोग मेरे पास इसको लेके आ गए। तब यीशु एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। जब तक एक गेहूं जमीन पर गिर कर टूटता नहीं, तब तक उसके अंदर से पैदावार नहीं आता। गेहूं जमीन पर गिर के जब तक टूटता नहीं, तब तक टूट के उसके अंदर से फल नहीं आता। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अंदर में टूटेगा, रिश्तों में कभी भी आ नहीं सकता, तो अकेला ही रहेगा। कोई व्यक्ति एक मन के अंदर एक ऐसे बातों को लेकर जी रहा है कि मैं अकेला रहेगा, तो अकेला ही रहेगा। ये मैंने बोलता है, यूहन्ना 12:24 बोलता है, यूहन्ना 12:24 बोलता है। और यीशु ने हमेशा लोगों को एक साथ रहने के लिए बुलाया है, अलग रहने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु कहते हैं तुम साथ में रहो। जब बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु मसीह सर्वनाम हुआ, ये 12 चेले साथ में मिले। आप देखो, जब ये साथ में मिले, वो उत्तम, वहां पर हम देखते हैं सभी लोग साथ में आते। ये लोग अपने अपने घर में नहीं खाना खाते थे, इन्होंने अपना सब कुछ बेचा, घर जमीन बेच के पतरस को दे रहे, पतरस से ले और सब भोजन भी देकर हम सब साथ में रहते हैं। यरूशलेम साथ में रह रहा है ब्रदर, अलग कोई नहीं हो रहा है, सब आके पतरस से जुड़ रहा है। पतरस करते 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 मंडली बहुत बड़ी हो गई। वो मंडली का हिस्सा भी कौन पता है? हम लोग हैं, अभी हम हिस्सा है उसके। हम अलग कैसे हो सकते हैं? समझ में क्या बोल रहा है? वो जो एकत्रित होते हैं ना पहला सदी के लोग, वो इधर आके अभी तक हम इकट्ठे हैं। हम मसीह के लोग हैं, हम अलग रहने वाले नहीं है, हम एकजुट रहने वाले लोग हैं। और जहाँ पे एकजुट रहते हैं, वहां पर शैतान कभी रुक नहीं सकता।